बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस बीफ नली पुलाव की रेसिपी, जो कि है विंटर स्पेशल। बहुत ही ज़्यादा ये इजी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है कुछ मज़ेदार से फ्लेवर्स के साथ। इस रेसिपी को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, तो मस्ट ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बीफ नली पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो बीफ ले लिया है, जो कि हड्डी समेत है, और ये बोंगा गोश्त है जो कि नहारी में इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसके अंदर हम डाल देंगे इस गोश्त को, जिसको मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया था। अब इसमें हम डालेंगे कुछ आगे के इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। तो नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ तकरीबन अभी 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पे नमक मैंने शामिल कर दिया है। इसके अलावा कुछ खड़े गरम मसाले जाएंगे, जिसके अंदर हम डालेंगे बे लीव्स 2 से 3 अदद। इसके अलावा 1 अदद बड़ी इलायची शामिल करी हूँ मैं इसके अंदर। इसके अलावा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, जिसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है, और 3 से 4 अदद मैंने इसमें हरी इलायची शामिल कर दी है। इसके अलावा लौंगे डाली है मैंने 3 से 4 अदद। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 ड्राई लेमन, जो कि ऑप्शनल है। इसी के साथ हम डालेंगे इसके अंदर साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून। अब इसमें शामिल करेंगे हम सौंफ, जो कि जाएगी 1 टेबल स्पून। आप इसमें पोटली बना के भी तमाम चीज़ों की डाल सकते हैं। साथ ही साबुत धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून ही। साबुत ज़ीरा जाएगा 1 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों के साथ हम डालेंगे पानी, जो कि जाएगा 1 लीटर। गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन आप 4 कप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा 1 लीटर पानी डाल दिया है पिंट की मदद से। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून ही इसमें हम अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब तमाम चीज़ों को डाल के ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसको प्रेशर लगा के पकाएंगे तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल सके। तो कर देते हैं इसको कवर। तकरीबन 18 से 20 मिनट के बाद चेक करेंगे इसे। जब तक ये हमारा गोश्त गलता है ना, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम एक मसाला प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने पैन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इसी के साथ हम डालेंगे इसके अंदर बे लीव्स, जो कि मैं 1 टुकड़ा डाली हूँ, जिसको मैंने तोड़ लिया था। इसके अलावा साबुत लाल मिर्च, जो कि 5 से 6 अदद शामिल कर देंगे इसके अंदर। इसी के साथ हम डालेंगे 2 अदद हरी इलायची। ये एक बहुत ही फ्लेवरफुल मसाला बनेगा। साथ ही हम डालेंगे 1 बड़ी इलायची। साथ ही शामिल कर देंगे हम इसमें लौंगे 3 से 4 अदद या 4 से 5 अदद। इसके अलावा शामिल कर देंगे इसके अंदर हम साबुत काली मिर्च, जो कि जाएगी 1 टीस्पून। इसी के साथ मैं इसमें सौंफ शामिल करी हूँ, जो कि जाएगी हाफ टी स्पून ही इसमें हम साबुत धनिया इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों की क्वांटिटी मैंने सेम ली है। अब तमाम चीज़ों को हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इस पुलाव को फ्लेवरफुल बनाने के लिए ये मसाला मैंने बनाया है, जो कि आगे मैं बताती हूँ कितना मैं इस्तेमाल करूँगी इसको पीसने के बाद। तो यहाँ पे ये ड्राई रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे और इसका एक पाउडर सा बना लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 1 किलो चावल ले लिए हैं, जिसको वॉश कर लेने के बाद मैंने भिगो दिया है 30 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में चेक कर लेते हैं गोश्त को। तो तकरीबन 18 से 20 मिनट गुजरने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रेशर को रिलीज़ कर लेंगे, और नेचुरली हम प्रेशर को रिलीज़ करने के बाद खोल लेंगे लिड को। तो यहाँ पे देखें हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस स्टेज पर मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखें परफेक्टली हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब बोटियों को हम अलग कर लेंगे और यखनी को छान लेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को अलग कर लिया है मैंने, और ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बोटियों को बिल्कुल अलग बोल में निकाली है। और यखनी जो है वो हमारी तकरीबन 1 लीटर से कम हो चुकी है पकने के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप में खुला पॉट ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे 1 कप तेल, और तेल को हम स्लाइटली गर्म कर लेंगे। अब जब ये तेल स्लाइटली गर्म हो चुका है, तो इस स्टेज पे हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की स्लाइसेस कट हुई हुई प्याज। इसको डाल के हमने सौटे करना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको सौटे कर लेंगे। अब ये प्याज हमारी स्लाइटली सौटे हो चुकी है। तो इस स्टेज पे साबुत ज़ीरा डाला है मैंने 1 टीस्पून, काला ज़ीरा डाला है मैंने 1 टीस्पून। दोनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और प्याज को स्लाइटली गोल्डन कर लेंगे। अब देखिए ये प्याज हमारी स्लाइटली गोल्डन होने पे है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ गोश्त, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था। इसी के साथ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 1 अदद लेमन, जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। इसी के साथ हम डालेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर, जो कि 1/4 टीस्पून डाला है। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून अदरक का पेस्ट, और तमाम चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरीके से ना भून लेंगे। देखिए यहाँ पे लहसुन अदरक को डाल के मैंने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर इमली का पेस्ट 1 टेबल स्पून। साथ ही जाएंगे 2 अदद स्टॉक क्यूब्स, जो कि मैंने बीफ वाले इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा ये जो मैंने मसाला रोस्ट किया था, ये मैंने 1 टेबल स्पून डाला है पीसने के बाद, और तमाम चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम डालेंगे इसके अंदर दही, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब।
अब दही डाल के हम अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। दही डाल के मैंने भून लिया है गोश्त को। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे मोटी वाली हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, मुट्ठी भर पुदीना, मुट्ठी भर हरा धनिया और इन तमाम चीज़ों को डाल के बस मिक्स कर लेंगे। तो देखिए गोश्त को तमाम चीज़ें डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर चावल जिसको मैंने भिगो दिया था। अब चावल डालने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे जो यखनी हमारी थी जो कि 1 लीटर से थोड़ी सी कम थी, तो इसमें हस्ब ज़रूरत पानी का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये मैं यखनी शामिल करी हूँ इसके अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ पे यखनी शामिल कर दी है, लेकिन चावलों को गलाने के लिए अभी यखनी काफ़ी नहीं है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो देखिए बहुत हल्के हाथों से मैंने चावलों को मिक्स किया है। अब इसमें हम पानी शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इतना पानी शामिल करेंगे कि हमारी जो फिंगर की एक पोर होती है बस हमारी वो डूब सके। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक शामिल करेंगे। आप इस स्टेज पे नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत लगे तो नमक शामिल कर दीजिएगा। अब नमक शामिल करने के बाद हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक कि चावल का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। अब 10 से 12 मिनट के बाद हमारे चावलों का पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे हल्के से मिक्स करेंगे और इसको हम कवर करके दम वाली आंच पे पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। चावलों को मैं कवर करी हूँ एल्युमिनियम फाइल के साथ। आप कोई भी दस्तरखान का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी कपड़े का। अब हम इसको 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। अब तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये हमारा पुलाव जो है वो दम पे आ चुका है। ज़बरदस्त सा हमारा पुलाव जो है बहुत ही एरोमेटिक और बहुत ही खुश शक्ल बन के तैयार हो चुका है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार खुश शक्ल पुलाव बनके तैयार है। ट्राई ज़रूर करना है आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को और इसका फीडबैक हमेशा की तरह लाजमी दीजिएगा। ये रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और कर दीजिए छोटा सा कमेंट। दम का गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो गोश्त ले लिया है जो कि है बगैर हड्डी का। इसको मैंने 2 इंच के टुकड़ों में सरहा से काट लिया है। अब इसको मैरिनेट करेंगे हम। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले तो हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे दही जो कि जगह 6 टेबल स्पून भर के। तो यहाँ पे तकरीबन आप हाफ़ कप के करीब दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दही शामिल कर दिया है इसके अंदर। अब इसमें हम शामिल करेंगे तली हुई प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज ले ली थी जिसको मैंने चॉपर में डाल के सरहा से बिल्कुल बारीक चॉपराइज कर लिया है, क्रश कर लिया है। तो ये मैं शामिल कर रही हूँ पाउडर सा बना के। तो ये चला गया है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो मसालों में मैंने नमक ले लिया है हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। तो ये तमाम चीज़ें डाल देंगे हम इसमें। अब इसमें हम डालेंगे सूखा नारियल जिसको मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था। ये 2 टीस्पून है और रोस्ट करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड करके डाला है। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे बादाम का पाउडर जो कि मैं शामिल करी हूँ उसमें तकरीबन 2 टीस्पून ही। अगर आपके पास बादाम का पाउडर ना हो तो आप खसखस को भी पीस के डाल सकते हैं या बादाम का पाउडर के बजाय पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मुट्ठी भर पुदीना, थोड़ा सा मुट्ठी भर हरा धनिया और ये मैंने 2 हरी मिर्ची ले ली हैं जिसको मैंने सरहा से काट लिया है। ये शामिल कर देंगे हम गोश्त के अंदर। मैं शामिल करी हूँ 1 तिहाई कप तेल। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गलावट के लिए पपीते का पेस्ट भी लगा सकते हैं और अच्छा बन जाएगा ये गोश्त। तो हम इसको बनाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। दम का गोश्त है तो मैं इसमें पपीते का पेस्ट इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारा मैंने मसाला लगा दिया है गोश्त के ऊपर। अब हम इसको कर देंगे कवर और इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे खुला वैसे ले लिया है जिसमें हम दम का गोश्त बनाएंगे। तो यहाँ पे पैन को हमने प्रीहीट नहीं किया है और ये गोश्त जो है इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसको 1 घंटे पहले निकाल लिया है फ्रिज में से ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ सके। अब चूल्हे की आंच को खोल देंगे हम और फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। स्लो फ्लेम पे हम ये सारा स्टेप करेंगे और यहाँ पे देखें हल्की हल्की सी इसमें स्टीम आना स्टार्ट हो गई है और गोश्त को मैंने फैला दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा सा डालेंगे पानी। तो जिस बोल के अंदर मैंने गोश्त को मैरिनेट किया था उसी में मैंने 1 कप पानी डाला है और इसको मैंने खंगाल के डाल दिया है पानी इस गोश्त के अंदर। तो यहाँ पे फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। स्लो फ्लेम पे हमने इस गोश्त को कुक करना है। मिक्स कर लेंगे पानी डाल के और इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो ये टोटल डिपेंड करता है गोश्त आप किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, मटन का, बीफ का या चिकन का। उस हिसाब से आप कुकिंग का टाइम रख सकते हैं गोश्त को गलाने के लिए। तो इसको कर दिया है कवर। 1 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे। अब
तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है इस गोश्त को पकते हुए बिल्कुल हल्की आंच पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी है ये पोजीशन, तेल जो है वो उसका सेपरेट होने लगा है, भुनाई पे है। तो बहुत ही आसान है इस रेसिपी को बनाना। बस तमाम चीज़ें डालिए आप मैरिनेशन करते वक्त और हल्की आंच पे इसको चढ़ा दीजिए। बहुत ही एरोमेटिक बनता है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। तो यहाँ पे फिर दोबारा से मैं इसको करी हूँ कवर। 10 से 15 मिनट के बाद इसको फिर से चेक करेंगे हम। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे ये गोश्त हमारा मज़ेदार सा तैयार है। इसके ऊपर हम डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया जाएगा इसमें, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे लेमन जूस। तो अगर आपके घर में दावत हो और बोर हो चुके हैं पुरानी चीज़ों को बना बना के, तो इस रेसिपी को भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को आप सर्व कीजिए तंदूरी रोटी के साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। फिर इसको कि दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दही ले लिया है आधा किलो। दही को मैंने मलमल के कपड़े में रख के छान लिया था और इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया था। तो जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो दही हमेशा छान के इस्तेमाल करें, मतलब इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं पाउडर शुगर, जो कि मैंने 1/4 कप डाली है। इसमें आप पीस के ही चीनी डालिएगा, इससे बिल्कुल एक शाइनिंग आएगी इस दही के अंदर। इसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे इसे। तो दही बड़ों का जो दही होता है वो बिल्कुल स्मूथ और सिल्की सा होता है, इसमें एक शाइन सी होती है। इसको इसी तरह से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे दही को हम बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। तो देखें दही जो है वो हमारा बीट हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे ठंडा दूध, जो कि मैं इस्तेमाल करी हूँ आधा कप। तो आधा किलो दही के अंदर मैंने आधा कप दूध डाला है। इसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये दही हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम फ्रिज में रख देंगे मज़ीद ठंडा करने के लिए। तो इसको फ्रिज में रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे मिक्सिंग बोल ले लिया है, जिसमें हम मूंग की दाल का आटा डालेंगे, जो कि मैं ले रही हूँ मेजरिंग कप से नाप के 1 कप। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। तो ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा कम होगा आटा, ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब डालेंगे हम इसके अंदर बेकिंग सोडा, जो कि मैं इस्तेमाल करी हूँ 1 टीस्पून। तो ये 1 टीस्पून मैंने भर के नहीं लिया है, थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है। तो मैंने ये डाल दिया है बेकिंग सोडा इसके अंदर। अब डाल के वेल कंबाइन कर लेंगे। इस रेसिपी में नमक का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे जो ये हम फुल्कियाँ तैयार करेंगे ना, ये बिल्कुल सादी होती हैं, इसमें सिर्फ सोडा जाता है और पानी। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी है। तो ये देखिए मूंग की दाल का जो आटा है हमारा वो बिल्कुल फ़ाइन है, जैसे कि बेसन होता है उसी तरह के टेक्सचर में ये आता है। बाज़ार से ईज़िली आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं हमारे बैटर की। तो इसमें जो मैंने पानी का इस्तेमाल किया है वो किया है पूरा 3/4 कप। तो इस टेक्सचर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से गिर रही है लगातार। और ये हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे साइड में, फिर हम करेंगे इसका आगे का स्टेप। इस बैटर को बनाने में मैंने पूरा 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है बोल में, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है और उसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये जो पानी है ये आपका बिल्कुल नमक वाला होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फुल्कियों को फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तेल को गरम कर लिया है और जो फुल्कियाँ होती हैं इसकी, ये बिल्कुल छोटी छोटी सी होती हैं, जैसे कि बाज़ार में बूंदियाँ बनती हैं उसी तरह से ये तैयार की जाती हैं। तो देखें ये छोटा सा मेरा स्पून का नाप है जिससे मैं डाल रही हूँ। और अगर आप इसको हाथ से डालना चाहें तो हाथ से भी इसको डाल के बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे अब मैं हाथों की मदद से बूंदियों को डालूंगी इस तरह से। तो देखें छोटी छोटी सी मैं ड्रॉप करती जा रही हूँ तेल के अंदर इन बूंदियों को, और ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती जा रही हैं। तो छोटी छोटी सी देखें बूंदियाँ मैंने डाली हैं बिल्कुल, और ये साइज़ में जो है वो बड़ी होती जा रही हैं। तो इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को मीडियम लो रखा हुआ था। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे थे। अब जब मैंने सारी बूंदियाँ डाल दी हैं कलर देने के लिए, मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे इसको मैं लगातार इस तरह से रोटेट करती जा रही हूँ और फ्राई करती जा रही हूँ। और देखिए ये इवन कलर में हमारी बूंदियाँ बन के तैयार हो गई हैं। इस स्टेज पर आप इसको एयर टाइट बॉक्स में ठंडा करने के बाद रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। आप चाहें तो इसको आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो सारी बूंदियाँ रेडी हो गई हैं हमारी। अब यहाँ पे मैंने जो नमक वाला पानी तैयार किया था, इन बूंदियों को हम डाल देंगे इस नमक वाले पानी के अंदर। तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको सोक करेंगे ताकि ये अच्छे से भीग सके। और जब ये भीग जाएंगी तो थोड़ी सी ये और बड़ी हो जाएंगी।
बूंदियों को भीगे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम इनको निचोड़ लेंगे इस तरह से और डालते जाएंगे इस प्लेटर में जिसमें हमने इन दही बड़ों को तैयार करना है। तो ये सारी फुल्कियों को हम इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये बन जाती हैं, बिल्कुल फ्रिस्को की तरह। और यहाँ पे ये देखें गाढ़ा गाढ़ा जो दही है बिल्कुल बाज़ार की तरह रेडी हुआ है। ये डाल देंगे इसके ऊपर हम और इसको हम इसके साथ अच्छी तरीके से सोक कर लेंगे। तो ये सारी फुल्कियों के ऊपर मैंने ये दही डाल दिया है, गाढ़ा गाढ़ा और ठंडा सा, और ये ठंडे ठंडे बहुत मज़े के लगते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं दही बड़ों वाला मसाला, जो कि ये एक ख़ास मसाला तैयार किया जाता है जिसकी रेसिपी जो है आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और आप लोग घर में बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी कराची के मशहूर फ्रिस्को के दही बड़ों की। रमज़ान में आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोग अभी मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं मेरी इस वीडियो को, अपनी प्रेजेंस मुझे ज़रूर दीजिएगा और रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कर दीजिएगा ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ ईद स्पेशल दावत के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन की रेसिपी, जिसका कोई नाम तो नहीं है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो उसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और इस रेसिपी का मैं क्या नाम दूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो बोन समेत चिकन ले ली है और आप इस रेसिपी को बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। तो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है इसके अंदर। अब इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा खाने का चम्मच। इस चिकन के अंदर हम शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च, जो कि जाएगी इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून। आप ये मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही, तकरीबन 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच, तकरीबन आप हाफ़ कप के करीब इसमें दही शामिल कीजिएगा। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाएगी इसके अंदर। तो ये मैंने दही डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे लीमू। तो ये मैं आधा लीमू का रस जो है वो निचोड़ के डाल रही हूँ इसके अंदर। और हमारा दही जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें लेमन जूस डाला है। इसको डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे हम और इसको मैरिनेट करेंगे हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आप इसको दावत में बनाते हैं तो 1 रात पहले आप चिकन को मैरिनेट करके रख दें तो आधा काम आपका ऐसे ही पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो है चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कर देते हैं कवर और 1 से 2 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग जार ले ली है जिसके अंदर हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें तली हुई प्याज डालेंगे हम आधा कप। इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे मुट्ठी भर काजू, अगर आपके पास काजू ना हो तो बादाम डाल दीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे हम मुट्ठी भर हरा धनिया डंडियों समेत, और चंद पत्ते जो हैं वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पुदीने के। तो हरा धनिया थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी में लीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे 4 से 5 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें। और इन तमाम चीज़ों के साथ अब इन तमाम चीज़ों को हम थोड़े से दूध के साथ पीस लेंगे। तो 1/4 कप मैंने दूध भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। और अब हम एक पेस्ट ही बना लेंगे इन तमाम चीज़ों की। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे खुली कढ़ाई ले ली है जिसमें हम आधा कप तेल डालेंगे। तो तेल कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये मैरिनेट की हुई चिकन, जिसको मैंने 2 घंटे पहले मैरिनेट करके रख दिया था। ये डाल देंगे चिकन हम इसके अंदर। चिकन को हम मीडियम हाई फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि चिकन पिंक से थोड़ी सी वाइट से गोल्डन से कलर में आ जाए। यहाँ पे देखें चिकन हमारी स्लाइटली गोल्डन से कलर में आ चुकी है और दही और चिकन का पानी जो है थोड़ा सा रिलीज़ हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं चिकन को पकते हुए मीडियम फ्लेम पे, और चिकन को हम अब मिक्स कर लेंगे। अब देखिए चिकन जो है वो स्लाइटली गोल्डन से कलर में आ चुकी है। इस स्टेज पे ये जो हमने पेस्ट बनाई थी काजू की, धनिया पुदीने की और तली हुई प्याज की, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और ये डालने के बाद ना फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे इस मसाले के साथ। अभी इस मिक्सिंग जार के अंदर जो है थोड़ा सा पानी डाल के इसको खंगाल के भी डाल देंगे। और ये डालने के बाद ना इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो कर देते हैं कवर। 5 से 6 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे चिकन को मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके पकाया है और चिकन देखें स्लाइटली भुनाई के ऊपर है, तेल सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पे हम इसको फिर दोबारा से कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे।
अब चिकन को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लिया है और इस स्टेज पे देखें तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है हमारा और ये चिकन हमारी भुन चुकी है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा लिया था, हाफ़ टेबल स्पून मैंने धनिया लिया था, जिसको रोस्ट करने के बाद हाफ में कूट के डाला है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए हाफ़ चिकन क्यूब। आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार वाले जीना मोटो का इस्तेमाल करते हैं जो कि सेफ़ नहीं है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई मैंने अदरक डाल दी है इसके अंदर और थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और ये देखें स्लाइटली थिक हो चुका है और ये तेल सेपरेट होने पे है। तो थोड़ी सी ग्रेवी डालने के लिए मैं यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप डाल रही हूँ पानी, और पानी डाल के हम हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। देखिए पानी डालने के बाद हमारी ये जो ग्रेवी है स्लाइटली सिल्की स्मूथी हो चुकी है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम। तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें क्रीम जाएगी, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास घर वाली मलाई हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी सी इसमें रिचनेस ग्रेवी सी बन जाएगी, जो कि खाने में बहुत मज़े की लगती है। इसको डाल के हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बगैर ढके इसी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चिकन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तेल सेपरेट होने पे है। तो चूल्हे की आंच को बंद करेंगे और गार्निश के लिए हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा डंडियों समेत, और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। इसको आप सर्व कीजिए नान के साथ, चपाती के साथ, बहुत ही टेस्टी बनती है। ट्राई ज़रूर करना है अपनी मेरी इस रेसिपी को, और इस रेसिपी का मैं क्या नाम दूँ कॉमेंट में मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ट्राई कीजिए, बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फिरनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टूटे हुए चावल लिए हैं, जो के लिए हैं 1/4 कप। इसे मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था, तो ये बिल्कुल भीग चुके हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करी हूँ फुल फैट क्रीम मिल्क दूध का, जिसे ऑलरेडी बॉयल किया हुआ है। अब यहाँ पे हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे ये दूध। तो मैं यहाँ पे फुल फैट क्रीम मिल्क दूध का इस्तेमाल करी हूँ, जिसे ऑलरेडी बॉयल कर लिया था। तो यहाँ पे जो दूध है ना, उसको बस हल्का सा हमने गर्म करना है। तो यहाँ देखिए दूध जो है वो स्लाइटली हमारा गर्म हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर ये टूटे हुए भीगे हुए चावल। और चावल जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखती है। आपने इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चावल नहीं डालने होते। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून चावल डाल दिए हैं और इसको डाल के हम अच्छी तरीके से ना बॉयल आने देंगे। तो यहाँ देखें 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं इस स्टेज पे। अब हम क्या करेंगे, 7 से 8 मिनट के लिए इसको कवर करके प्रेशर लगा के पकाएंगे, ताकि हमारे चावल जो हैं वो गल सकें। क्योंकि ये इंस्टेंट फिरनी की रेसिपी है, इसे हमने बनाया है प्रेशर कुकर में, तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आपके वक्त को जो है वो बचाएगी। तो यहाँ पे जो है वो तकरीबन 8 मिनट गुजर चुके हैं फिरनी को पकते हुए। इस स्टेज पे अब हम प्रेशर को रिलीज़ कर लेंगे और लिड को खोल देंगे। तो यहाँ पे फिरनी को मैंने 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे प्रेशर लगा के कुक कर लिया है। अब इस स्टेज पे आपको मैं दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। तो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो चुका है, ये चावल जो है वो बिल्कुल गल चुके हैं। तो ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। तो हाथों से ही हल्का हल्का सा हम इसको घोट लेंगे। तो ये है देखें हमारा टेक्सचर। अब हम डालेंगे इसके अंदर आगे के इंग्रेडिएंट्स। तो कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ मैं इसके अंदर 1/4 कप। तो अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, आप मत डालिए। अब साथ ही मैं थोड़ी सी चीनी भी डाल रही हूँ, 1/8 कप मैंने यहाँ पे चीनी भी डाल दी है। इसी के साथ हम डालेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देगी इस फिरनी को। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 से 4 अदद हरी इलायची, और कूट के मैंने डाली है। ये मेरे पास बादाम का पाउडर है, जो कि ऑप्शनल है। ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अगर आपके पास बादाम का पाउडर ना हो तो आप इसमें पिसा हुआ नारियल डाल सकते हैं, ये आपकी टोटली अपनी चॉइस है। लेकिन बादाम का पाउडर डालने से बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो अब देखें ये टेक्सचर हो चुका है, मिक्स कर लिया है मैंने तमाम चीज़ों को। थोड़ा सा ये रनी हो रहा है। अब फिरनी को हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकाते भी जा रहे हैं, और ये देखें मैंने चम्मच की मदद से इसको घोट भी लिया है, कुछ क्रीमी से टेक्सचर में आ चुकी है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें सैफरॉन थ्रेड्स। तो यहाँ पे मैं चंद थ्रेड्स डाल रही हूँ, क्योंकि ये हमने ज़ाफ़रानी फिरनी बनाई है तो इसमें ज़ाफ़रान ज़रूर जाएगा। अगर आपके पास ये ना हो मौजूद तो बाज़ार में एसेंस भी आते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। तो सैफरॉन डालने से जो है इसका जो कलर है ना थोड़ा सा येलोइश सा हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर मैंने सैफरॉन डाली है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। तो ये मेरे पास कटे हुए पिस्ते हैं, ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून, और साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें कटे हुए बादाम। तो ये थोड़े से मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ही।
तो ड्राई फ्रूट्स में आप जो मर्ज़ी डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन फिरनी में ये दोनों चीज़ें ही अच्छी लगती हैं सिर्फ। तो यहाँ पे देखें ये दोनों चीज़ों को डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है, थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी होती है फिरनी की। तो यहाँ पे चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और उसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और इसको डिश आउट करने के लिए आप मिट्टी के प्याले जो होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से निकाल दिया है और इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे बचे हुए थोड़े से पिस्ते और बादाम और इसको हम सर्व कर लेंगे ठंडा करके। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी इंस्टेंट फिरनी की, जिसे हमने तैयार किया है प्रेशर कुकर में। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। सीख कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन का कीमा ले लिया है, थाई और ब्रेस्ट पार्ट का, जो कि है वज़न में 1 किलो। इसको मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि एक्सेस पानी निकल सके। अब कबाब का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली कट कर लिया है, 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, 6 अदद लहसुन के छोटे से जवे हैं और आधा इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। तो इन तमाम चीज़ों का हम पेस्ट बना के इस्तेमाल करेंगे। इसका हम पेस्ट बना लेंगे और इसका हम छान के इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये जो कीमा है वो बिल्कुल रूखा है, इसमें बिल्कुल भी फैट मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे इस कीमे को हम डाल देंगे एक चॉपर के अंदर। तो मैं यहाँ पे फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल करी हूँ, ये कीमा जाएगा इसके अंदर। तो देखें कबाब बनाने के लिए ज़रा सा भी कीमे के अंदर पानी होता है ना तो बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो पाते हैं, तो इसका अपना ख्याल रखना है। अब इसमें हम आधा कप डालेंगे प्याज, जिसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। अब इसमें मुट्ठी भर हरा धनिया जाएगा और चंद पत्ते पुदीने के। और ये जो मैंने मसाला बनाया है प्याज का, अदरक का, लहसुन का और हरी मिर्चों का, ये मैंने देखें छान के डाल दिया है। आधा कप इसमें ब्रेड क्रम्स जाएगा। और अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा कुटा भुना धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून ही। अब इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पाउडर, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। अब इसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर, जो कि जगह इसमें 1 टीस्पून। और यहाँ पे रेडीमेड तिक्का बोटी मसाला मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमारा कबाबों का मसाला है इसको आपने बिल्कुल बारीक नहीं करना, थोड़े से इसमें ग्रेन्यूल्स दिखने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा हमारा पिस चुका है और इसका टेक्स्चर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखें कुछ इस तरह का टेक्स्चर है। इस कीमे को हम बोल में निकाल लेंगे। तो कीमे को मैंने बोल के अंदर निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ आगे के इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए मेथी का पाउडर, जो कि मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। तो यहाँ पे इसको मैंने तवे के ऊपर रोस्ट कर लिया था, उसको मैंने पाउडर बना के डाला है। चार्टर चीज़ डालेंगे इसमें हम तकरीबन 1 कप। तो इसको मैंने देखें बिल्कुल बारीक ग्रेट कर ली थी। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इस कीमे को हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो कीमे को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है कीमे को मैरिनेट हुए हुए। तो चेक कर रहे हैं हम कीमे को। तो यहाँ पे अब हम इसमें कोयले का धुआं लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कोयले को सुलगा लिया था। तो यहाँ पे कटोरी को इस तरह से बीच में रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस कीमे के अंदर कोयले का धुआं लगा दिया है, जिससे बहुत ही अच्छा सा इसमें बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा। अब कटोरी को हम रिमूव कर देंगे और अब हम कबाबों को शेप देंगे। तो यहाँ पे छोटे बड़े साइज़ जैसे आप चाहें सीख कबाब बना सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रोक की मदद से इन सीख कबाबों को बनाऊँगी, क्योंकि हम इसको बगैर बारबेक्यू के बना रहे हैं। तो हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, छोटी सी एक बोल उठाएंगे कीमे की और इस तरह से थोड़ा सा गोला कबाब वाला शेप देते हुए हमने इसको सीख कबाब वाला शेप देना है। तो स्ट्रॉ को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और इस तरह से फैला देंगे कबाब को। और ये देखें बिल्कुल सीख कबाब वाला शेप आ गया। इसको ईज़िली हमने निकाल लिया है और अब हम इस तरह से बाकी के तमाम कबाब भी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे सीख कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एयर फ्रायर बकेट ले ली है, जिसमें मैंने कुछ सीख कबाब को इस तरह से रख दिया है और इसको हम 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब कुछ सीख कबाब को हम तवे के ऊपर भी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तवे को मैंने तेल के साथ थोड़ा सा गर्म किया हुआ है। एक एक करके सीख कबाब डालेंगे और इसको हमने शैलो फ्राई करना है। तो जितनी स्पेस है इस तवे के अंदर इसमें हम कबाबों को डालेंगे। तो कबाबों का शेप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना तो मोटा है और ना बहुत ज़्यादा लंबे मैंने कबाब बना है, मीडियम साइज़ के हैं ये कबाब। अब यहाँ पे हम अलट पलट करते जाएंगे कबाबों को और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कबाबों को सेकते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कबाबों को मैंने अलट पलट कर दिया है और यहाँ पे हम कबाबों को सेकते जा रहे हैं और ये देख सकते हैं कबाबों में स्लाइटली गोल्डन सा कलर आ चुका है। और इस स्टेज पे अब हम क्या करेंगे, जो जो सिकते जाएंगे उनको हम निकालते चले जाएंगे प्लेट के अंदर।
तो बहुत ही एरोमेटिक और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी ये कबाब बनते हैं। आप देख सकते हैं इसका लुक। और आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे ना, आप खुद मुझे ज़रूर फीडबैक देंगे कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी थी। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मुंह में जाए तो ये गुलजाएं कबाब बनते हैं। तो ये देखें ऑलमोस्ट हमारे कबाब फ्राई होते जा रहे हैं, बस इसको हम निकाल लेते हैं। और दूसरी तरफ हम चेक कर लेते हैं एयर फ्रायर भी। तो यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट ये भी हमारे रेडी होने लगे हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे कबाब हमने फ्राई किए हैं तवे के ऊपर, इसको मैंने निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ सॉस डाल रहे हैं, जो कि गार्लिक चीज़ सॉस है। अगर इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन चीज़ सीख कबाब की। बहुत ही लाजवाब बने थे। ट्राई कीजिए, बनाइए, उसको एंजॉय कीजिए और मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।